तो अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। तो पाइथन मॉड्यूल समझने से पहले समझते हैं पाइथन मॉड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं और जो नहीं है वो हम खुद बना सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। तो ठीक है, चलो प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए हम कुछ फंक्शन बना रहे हैं, वो सही है, हम सीख रहे हैं। बट देखिए प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में हम लोग प्रोग्रामिंग चाहे पाइथन यूज़ करें, सी यूज़ करें, जावा यूज़ करें, उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक किसी और ने सॉल्व नहीं करी, या फिर जो किसी और ने सॉल्व किया उसे और बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो कम रिसोर्सेज यूज़ करे। ये हमारा अल्टीमेट गोल रहता है। तो इसीलिए हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम बार बार कुछ कोड हम करना चाहते हैं, हम सपोज करो अच्छा, उसके लिए हमें कुछ बेसिक फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, वो हमें खुद से ना लिखना पड़े, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, हम कोई मॉड्यूल यूज़ कर लें या कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लें, उस लाइब्रेरी से वो फंक्शन को ले सकते हैं। तो एक या एक से अधिक फंक्शन वेरिएबल्स को एक साथ अगर रख दें किसी फाइल में तो उसी को लाइब्रेरी या मॉड्यूल बोलते हैं। तो सेम जैसे फंक्शंस होते थे बिल्ट इन, वैसे ही कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल है, और अगर उन लाइब्रेरी से भी आपका काम नहीं चल रहा तो आप खुद की यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज भी बना सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कोई भी लाइब्रेरी हो, यूज़र डिफाइंड हो या फिर इनबिल्ट लाइब्रेरी हो, उसे इंपोर्ट कराने के लिए, यानी कि उसे यूज़ में लाने के लिए आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो। इंपोर्ट फिर लाइब्रेरी का नाम, समझते हैं मैथ लाइब्रेरी, जो एक पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है। अभी तक हम फैक्टोरियल के बारे में काफ़ी पढ़ रहे थे, तो मैथ लाइब्रेरी में फैक्टोरियल पहले से डिफाइंड है, ताकि आपको फैक्टोरियल फंक्शन खुद से ना लिखना पड़े। उसमें मैथ में जो फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइंड होगा ना, वो सबसे कम रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होगा, बेस्ट वे में इम्प्लीमेंटेड होगा। तो प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 या फिर यहाँ 10 लिख देते हैं। लेट्स रन दिस कोड पाई मॉड्यूल्स एग्जाम्पल। तो ये आपका 10 का फैक्टोरियल है, 5 120। जैसे मैंने आप बताया, आपके जो लाइब्रेरीज होती हैं उसमें आप फंक्शंस भी दे सकते हो, वेरिएबल भी दे सकते हो। मैथ डॉट पी वाई पाई की वैल्यू स्टोर कर रखता है अप टू सो मैनी एक्यूरेट डेसिमल्स। वैसे ही आप एक और फंक्शन है स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। डेसिमल में आ गया 144, इसका आएगा 12। ठीक है, तो ये सब अगर आप सपोज करो आपको किसी प्रोग्राम में स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ रही थी, आप उसका खुद से कोड लिखते, तो ये थोड़ा सा आपका जो मेन आपका टारगेट था वो अचीव करने में थोड़ा सा समय और बढ़ जाता। लर्निंग के लिए ये ठीक है, आप लर्न कर रहे हो, उस समय पे आप खुद से बनाना चाहते हो, लेकिन जब आप रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आप मैथ लाइब्रेरी इनबिल्ट जो है उसे इंपोर्ट करा के उसके फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अब मैथ लाइब्रेरी में और कौन कौन से फंक्शन ये कैसे देखें, सेम वे में जो हम वेरिएबल और फंक्शन किसी भी और ऑब्जेक्ट के फंक्शन देखते हैं, प्रिंट dir मैथ। तो ये सारे dir के फंक्शंस अवेलेबल हैं, a cos h, sin, a tan, सील, कॉम, जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है वो सारे, log, log10 एवरीथिंग। और इन हर एक फंक्शन में कितने पैरामीटर लिए जाएंगे, उन पैरामीटर का टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, वो आप कैसे पता करेंगे? आप गूगल पे लिखेंगे पाइथन मैथ लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल POW फंक्शन, ये देख लेते हैं हम पाइथन मैथ लाइब्रेरी POW फंक्शन। तो आप कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज यूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। इसके अलावा अगर आपको इन सब पर ट्रस्ट नहीं है, जो भी आपको पसंद है उससे यूज़ कर सकते हो। अन्यथा ये docs.python मोस्ट एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि खुद python.org से पब्लिश्ड है। तो math.seal ऐसे करके हम इसमें सर्च करते हैं POW फंक्शन, POW, हाँ ये रहा math.pow। तो math.pow 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है, रिटर्न्स x रेज टू द पावर ऑफ y, एक्सेप्शन केसेस फॉलो, ये सब इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो आप इसे यूज़ करके अपना POW कैसे कॉल करना है वो आप समझ सकते हो। ये सिर्फ मैथ लाइब्रेरी के लिए नहीं है, ये हर एक लाइब्रेरी के लिए आप इस तरीके से docs.python से पढ़ सकते। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप docs.python से ही अपनी इन्फॉर्मेशन लें, उसमें मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म मिलेगा रहेगा।
तो जैसे मैथ लाइब्रेरी है वैसे और भी लाइब्रेरीज हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंडम लाइब्रेरी में आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो प्रिंट 5 लिखते तो हर बार क्या होता है, प्रिंट 5 ही होगा। लेकिन मैं अगर आपकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप 1 से लेकर 10 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो random.randint। randint एक रैंडम का फंक्शन है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देंगे हम 1,10। तो ये 1,10 के बीच में एक रिटर्न करेगा 1 2 4 5 8 6। देख रहे हैं जितनी बार मैं रन कर रहा हूँ उतनी बार रैंडम आउटपुट आ रहा है सेम प्रोग्राम से, क्योंकि randint क्या कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न करेगा बिटवीन दिस रेंज। ऐसे ही एक रैंडम का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सपोज करो एक मैंने लिस्ट बनाई है रेड ब्लू येलो ग्रीन, कुछ कलर लिख दिए मैंने, और मैं रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन कॉल करूँगा। इस चॉइस फंक्शन में मैं एक लिस्ट पास कर सकता हूँ। तो इस लिस्ट में से एक रैंडम आइटम को सिलेक्ट करके आपको प्रिंट करके दे देगा। एक लिस्ट में से रैंडम आइटम सेलेक्ट करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, रेड येलो येलो रेड। जितनी आप चलाओगे आपको एक रैंडम आउटपुट आएगा। वैसे ही बहुत सारे ऐसे एक डेट टाइम है। डेट टाइम में हर एक वो फंक्शन अवेलेबल है जो आप कुछ भी डेट और टाइम के साथ कन्वर्जन करना है या फिर आपको प्रिंट करना है। देखिए डेट टाइम से डेट को कॉल किया और डेट के अंदर टुडे नाम का फंक्शन है वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा। तो पूरा डेट टाइम में क्या क्या अवेलेबल है सब कुछ देखने के लिए आप docs.python को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो थे कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरी। तो जब भी आपको इनबिल्ट लाइब्रेरी का कोई भी फंक्शन यूज़ करना है तो आप पहले उसे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कीवर्ड से, और लाइब्रेरी का नाम लिखो या मॉड्यूल का नाम लिखो, फिर आप लिब डॉट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। तो अब हम बनाएंगे हमारी खुद की लाइब्रेरी यानी कि एक सिंपल, जैसा मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, एक कोई ऐसी पाइथन फाइल जिसमें कुछ फंक्शंस डिफाइंड है और वेरिएबल्स डिफाइंड है, उसी को आप एक लाइब्रेरी बोल सकते हो। तो इसका नाम रखेंगे हम mylib.py। अब मैं यहाँ दे सकता हूँ एक x = 123, एक रख दिया एक def f1, दिस इज f1। कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं आप, छोटा बड़ा। मैं एक एग्जांपल के लिए 2 फंक्शन बना रहा हूँ, f2 और f1। प्रिंट दिस इज f2। तो ये हमारी लाइब्रेरी जिसमें एक वेरिएबल है, 2 फंक्शंस हैं। इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए आप अपने प्रोग्राम, अब ये आपने लाइब्रेरी बना दी, आप इस लाइब्रेरी को किसी को भी आप शेयर कर सकते हो। जहाँ पर आप अपना कोड लिख रहे हो उसी सेम डायरेक्टरी में आपकी mylib.py फाइल रहनी चाहिए। फिर आप लिखेंगे import mylib और फिर आप लिख सकते हो mylib.f1। लेट्स सी हाँ, दिस इज f1 कॉल हो गया। अब दिस इज f1 तो इस पर्टिकुलर फाइल में कहीं हमने डिफाइन नहीं किया, ये हमने इस फाइल में डिफाइन किया था। इस फाइल को इंपोर्ट कराया हमने इधर एज आर यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है पिप, पाइथन पैकेज मैनेजर। अब पैकेज या मॉड्यूल है लाइब्रेरी, ये सारी टर्म्स को आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। जो इनबिल्ट पाइथन मॉड्यूल है उन्हें आप किसी भी मशीन पर यूज़ कर सकते हो। कहीं पर भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया वहाँ पे आप इनबिल्ट फंक्शंस को यूज़ कर लोगे। पर जो आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, सपोज mylib में मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं जो मैं हर जगह कोडिंग में यूज़ करता हूँ, मेरे कुछ कस्टम मेड फंक्शंस हैं। अब उसे मैं कहीं और किसी और मशीन पे यूज़ कैसे करूँ, राइट? ये चैलेंज को सॉल्व करता है हमारा पाइथन पैकेज मैनेजर, दैट इज़ PIP। PIP एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स अपलोड किए जाते हैं ऑन क्लाउड, सेम लाइक गिटहब। जैसे गिटहब पे कोड स्टोर रहता है ना काफ़ी सारा, वैसे ही पिप पे आप अपनी लाइब्रेरी अपलोड कर सकते हो। तो पिप यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ से चलेगा क्या? लेट्स सी। ओके, सिंस मेरा पाइथन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है प्रॉपर तरीके से, तो आप जैसे पाई स्पेस करके कोड का नाम लिखते हो, वैसे ही आप PIP स्पेस -- वर्जन लिख सकते हो। तो ये आपको पिप का वर्जन दे देगा। अगर आपको ये कमांड रन करने पे एरर आ रहा है तो आप लिखो, अपना विंडो बटन दबाओ, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट। उसके बाद ही आप पिप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे आपको पाइथन का शॉर्टकट मिल जाएगा। यहाँ पे आप ओपन फाइल लोकेशन, तो आप
पाइथन जहाँ इंस्टॉल्ड है वहाँ पे पहुँच जाओगे। इसके अंदर स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपका PIP की बाइनरी रहती है। तो आपको सिंपल यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देना है। ये आपको तब करना है जब आपके मेन टर्मिनल पे पिप आपने लिखा और ये पिप वर्जन का कोई आउटपुट नहीं आया। सेम चीज़ अगर आप यहाँ से चलाओगे पिप टैब देके -वर्जन, तो ये आपका चल जाएगा। अगर आपका सेटअप प्रॉपर तरीके से हुआ है तो फर्स्ट प्लेस में ही आपके टर्मिनल पे पिप चल जाना चाहिए। तो पिप की कुछ मॉड्यूल्स देखते हैं। पिप आर्ट, तो ये PI करके .org वेबसाइट है, इस पर सारे पाइथन के आपके मॉड्यूल्स यूज़र डिफाइंड जो भी मैंने बनाया है आप खुद बना के भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो किसी ने ये आर्ट नाम का मॉड्यूल बनाया है, आज हम इसे इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, पिप इंस्टॉल आर्ट। तो आपको अपने टर्मिनल पे जाना है, तो आपको अपने टर्मिनल पे जाना और ये कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल आर्ट और इसे रन कर देना है। तो इस तरीके से कलेक्ट करेगा और उसे इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जब आप ये इस तरह का मैसेज देखोगे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड आर्ट, तो आप अपने कोड में जा सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ करने का तरीका भी इसी पेज पे दिया रहेगा। ये रहा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इंपोर्ट आर्ट। इस आपके आर्ट लाइब्रेरी में यहाँ पे एक फंक्शन है टेक्स्ट टू आर्ट। टेक्स्ट टू आर्ट क्या करता है, किसी भी आपके इनपुट को एक इस तरीके के आस्की आर्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंट आर्ट डॉट टेक्स्ट टू आर्ट और यहाँ ले लेंगे हम नेटवर्क मैप और इसे एग्जीक्यूट करा के देखते हैं तो देखिए नेटवर्क मैप को इसने इस तरीके का प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये इसने क्या किया, उसका आस्की फॉर्म में कुछ आर्ट जनरेट कर दिया। ये हम कैसे कर पाए, इस आर्ट नाम की लाइब्रेरी को यूज़ करके। तो ये आपकी पाई की मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आप सारे पैकेजेस सीधे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, यानी कितने सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अपने मॉड्यूल को सर्च कर सकते हो। तो मैंने बहुत ही पहले एक PX इंटरेक्ट करके लाइब्रेरी बनाई थी। उसका काम था जो आपकी OS की प्रोसेस है उनको एग्जीक्यूट करना। OS की प्रोसेस यानी कि ये लिनक्स में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लिनक्स एनवायरनमेंट में लिनक्स की जैसे बाइनरी है या कोई और एग्जीक्यूटेबल है, उसे एग्जीक्यूट करेगी, उसके आउटपुट को आपको एक लिस्ट फॉर्म में सेव करके देती है। इसको सर्च करते हैं तो ये रही PX इंटरेक्ट 0.1 2021 में मैंने लाइब्रेरी बनाई थी। तो ये लाइब्रेरी क्या करती है, एग्जीक्यूट एंड इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम और कमांड्स यूजिंग पाइथन। यूसेज क्या है, फ्रॉम PX इंटरेक्ट, इम्पोर्ट इंटरेक्ट, और इंटरेक्ट में आपको जो भी कमांड देनी है इनपुट लिस्ट और स्ट्रीम 1। तो इस तरीके से काम करती है। इसे आप इंस्टॉल करके यूज़ करके देख सकते हैं।